सबसे पहले तो पानीपत की जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि नगर निगम चुनाव पानीपत में 9 तारीख को होने जा रहे हैं और बीजेपी की 10 साल के शासनकाल में अगर सबसे बड़ा फेलियर किसी का रहा तो वो निगम का रहा। जिस प्रकार से पानीपत निगम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपया पानीपत निगम में आया जरूर, लेकिन वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और आज पानीपत के अंदर अगर बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, मूलभूत सुविधाएं की बात करें, तो पानीपत निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कों के क्या हाल हैं, पानीपत के अंदर सीवरेज की क्या व्यवस्था है और पानीपत के अंदर जो साफ पानी की क्या व्यवस्था है, ये पानीपत की जनता ही जानती है। और इस बार मैं पानीपत की जनता से अनुरोध करूंगा कि निगम के अंदर आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें। हम बहुत जल्द अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे और पानीपत की जनता के मन अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार अगर कांग्रेस पार्टी का यहां से मेयर और हमारे एमसीज बनते हैं तो उनकी इच्छा अनुसार कार्य कराए जाएंगे। और बाकी आज हम वार्ड नंबर 15 से हमारे प्रत्याशी, मेरे भाई, मेरे बड़ी निजी साथी हैं वरुण दुआ जी के, आज हम यहाँ कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे हैं। नौजवान साथी हैं और नौजवानों के अंदर काम करने का जज्बा होता है। तो मैं समस्त वार्ड नंबर 15 के सभी वोटर से अनुरोध करूंगा कि आप सभी एक नौजवान, मेहनती, ईमानदार व्यक्ति को अपना यहाँ से नुमाइंदा चुने ताकि वो आपके सुख दुख में भी शामिल हों और आपके वार्ड का भी विकास करा सके। सर, पानीपत जनरल वार्ड के अंदर आया था और ओबीसी कैंडिडेट भाजपा ने दिया, क्या मानते हैं जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय हुआ? देखिए, पिछले 2 बार से ओबीसी का मेयर पानीपत के अंदर रहा है और इस बार पानीपत की जो जनता है उनका ये मन था कि शायद जनरल कैटेगरी में इस बार पानीपत का मेयर, क्योंकि ड्रॉ निकला था, तो सभी की यह इच्छा थी कि जनरल कैटेगरी से वो मेयर भाजपा की तरफ से भी प्रत्याशी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जी ने सबसे पहले अगर इस प्रकार का काम करने का काम किया तो मनोहर लाल खट्टर जी की लोकसभा में किया। जिस प्रत्याशी को यहां से उन्होंने नुमाइंदा बनाया, मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि इनका नाम आएगा, लेकिन एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष का स्नेह करके नायब सिंह सैनी जी ने जो प्रत्याशी बनाया है, उसको लेकर पानीपत की जनता के मन में रोष है। मुझे लगता है कि हमने जैसे करनाल के अंदर मनोज वधवा जी को प्रत्याशी बनाया है और उसी प्रकार से पानीपत के अंदर हमने सविता गर्ग जी को कैंडिडेट बनाया है, तो बड़ा बैलेंस करके जातिगत समीकरण देख के कांग्रेस पार्टी ने ये फैसले लिए हैं। लेकिन भाजपा ने एक तरफ करते हुए जिस प्रकार से यहाँ फैसला लिया, मुझे लगता है कि जनता आने वाली 9 तारीख को इसका जवाब देगी। कल पानीपत में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि सरकार और बीजेपी पार्टी जो है हमारे प्रत्याशियों पे दबाव बना रही है। ये बात तो आप करनाल में पूछ के आइए। हमारे कई प्रत्याशियों के ऊपर मानसिक दबाव बनाया गया। एक प्रत्याशी को किडनैप करने की कोशिश की गई, उसे जबरदस्ती कागज उठवाने की कोशिश की गई, 1-2 प्रत्याशियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, लेकिन जनता सब देख रही है। क्या भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन को छोड़कर अब वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रही है? आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भाजपा इस कदर घमंड में चूर हो चुकी है कि वो लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहती है। हमें बड़ी मशक्कत के बाद, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद हमें ये वोट का अधिकार मिला, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं इस वोट के अधिकार को भी छीनना चाहती है। और अभी आप देखना, क्योंकि पानीपत का चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, हम तो करनाल का चुनाव लड़ रहे थे, अब पानीपत क्योंकि चुनाव आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, यहां आए हैं। इस प्रकार के हथकंडे मुझे लगता है भाजपा यहां भी अपनाएगी, लेकिन जनता समझदार है। जब जब तानाशाही लोग जनता के साथ, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, धक्काशाही करते हैं, तब तब लोग उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। स्टार प्रचारक कौन कौन रहेंगे सर आपकी पार्टी में या पानीपत में? सभी हमारे सीनियर कांग्रेस के नेता, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, वो सभी मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तर के भी नेता
और जिला स्तर के स्थानीय नेता सभी इस पर चुनाव प्रचार में आएंगे। मुख्य मुद्दे यही रहेंगे, जैसा कि दिवांशु भाई ने जो आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की कमी है, बाकी सब कुछ है। ईमानदारी नहीं है लोगों में, नेताओं के अंदर ईमानदारी नहीं है, जुमलेबाजी है। सड़क में जाओ, अभी भी आप बाहर देखो कितनी गंदगी है। हम बाहर निकलते हैं, कह रहे कितनी गंदगी है, उनको क्या बताइए बीजेपी क्या है। देखो जनता को नहीं पता होता, वो तो वोट डालने गई, इन्होंने राम के नाम पे वोट मांग लिए, वो बटन दबा के आगे या क्या करा, उनको नहीं पता। ये वोट मांगने बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, वो तो खाने को होते हैं। एक बार तो गुस्सा आता है उनको कि यार तुम काम तो कराते नहीं हो, वोट मांगने आ जाते हो। क्योंकि 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले 3-4 महीने पहले भाई जी के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए। तो वोट मांगने बार बार जाते हैं, बैल बजाते हैं, हम तो जाते ही है ना जी। तो हम तो यही अपील करेंगे कि एक बार अगर कुछ विपक्ष होगा सामने, पार्टी के आगे, सरकार के सामने कोई विपक्ष होगा तो काम होंगे। और जैसा दिवांशु भाई ने भी बोला कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, इनका पूरा साथ रहेगा, सहयोग रहेगा। कोई भी हमें कोई दिक्कत आएगी, कोई हमें प्रेशर बनाएगा, तंग करेगा, ये पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। वरुण जी, आपको लास्ट टाइम पे हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे लिस्ट जारी की गई, समय कम मिल रहा है बीजेपी के 1 सप्ताह 10 दिन से प्रचार करें, कैसे इसको तेज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी आपने बहुत अच्छी बोली। देखो हमसे वो 10 दिन पहले चल रहे हैं, 10 दिन एडवांस चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं रहे थे लोगों के पास। लोगों से मिलना जुलना हमने बंद नहीं करा था। हमें यह था कि हमें टिकट मिल भी जाएगी, नहीं मिलेगी तो हम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। तो हम काम करना तो चालू था। बस ये है कि आज नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जीत को लेकर क्या आश्वस्त है? बिल्कुल जी, जीत तो देखो आप यही देखो कितने लोग हैं, यही हमारी जीत है। रिजल्ट की क्या वैल्यू है? रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों का दिल जीतना है जी हमने, वो हम जरूर जीत लेंगे। तो पानीपत की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि किस प्रकार से 26 पार्षदों में से 21 पार्षद जो है उनकी टिकट काट दी गई बीजेपी के द्वारा, क्योंकि वो सब निगम को लूटने वाले लोग थे। उनको भी मालूम है कि इनकी नेगेटिविटी कितनी है। तो पानीपत की जनता को धोखा देने के लिए 21 उम्मीदवार जो है वो नए उतारे गए हैं ताकि लोग उन चेहरों को भूल जाएं। लेकिन पानीपत की जनता बहुत समझदार है और उनके जख्म अभी भरे नहीं हैं। पिछले 10 सालों वाले जो जख्म हैं वो हरे हैं। तो पानीपत की जनता इस बार निगम के चुनाव में बड़ा अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी और वरुण हमारा छोटा भाई है, हम पूरी मेहनत से इसको जिताएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएंगे। नारंग ब्रदर यहाँ से आए हैं और निर्दलीय शकुंतला भी कूदी है। देखिए, नारंग ब्रदर्स को भी जनता परख चुकी है और शकुंतला गर्ग जी को भी देख चुकी है। तो मैंने तो आपको बताया किस प्रकार से निगम लूट का अड्डा बना हुआ था, किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों का खून चूसा गया। आप ये देखिए वहां पर बुजुर्ग जो है किस प्रकार से बददुआएं दे के आते थे, अपाहिज लोग किस प्रकार से निगम